है, आपने जितना सोचा हुआ है अगर अरेंज कर रहे हैं तो टाइम लीजिए और उसको ओटीएस कीजिए एक बार में ही। हम ओटीएस में ही जाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट ओटीएस करेंगे और उसी का हम बंदोबस्त करेंगे। हम सबका ही ओटीएस ही करेंगे। तो ठीक है, आज आपका 4 तारीख हो गया, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा माइंड में लगा इस महीने में। कश्तियां लहरों से टकराएंगी तभी तो किनारे नसीब होंगे। सो गाइस, जब भी हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं या हमारा मल्टीपल लोन्स हो जाता है, हम ये सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह से ये जो परिस्थिति बनी है, जिस भी कारण से बनी हो, उससे हम निकल सके कैसे भी। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है गाइस, जो लीगल है, जो सही है, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। लेकिन जब से आपका किस्त बाउंस होना स्टार्ट होता है या आप पैसे नहीं भर पाते बैंक के एनबीएफसीज के, वहां से लेकर सेटलमेंट तक का जर्नी इतना आसान नहीं होता। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई किताबी बातें बताता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा अपना स्टोरी है। अभी भी मैं कुछ कुछ लोन्स अपना सेटल कर रहा हूँ। सो उसी के आधार पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये सारा जानकारी आपको दिया है पिछले वीडियोस में भी और अभी भी दे रहा हूँ। और आज मैं जो कन्वर्सेशन सुनाऊंगा, इसको आप पूरा सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेटलमेंट कैसे होता है और किस तरह से मैंने बात किया है। क्योंकि ये जो मेरा केस है, ये सबसे बड़ा मेरा लोन है, मतलब सिंगल अकाउंट से ये लगभग 6 लाख का है। तो इसको अभी सेटलमेंट का अभी 120 डेज का डीपीडीज का चल रहा है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं तो मैं अरेंज कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला ये। सो ये आप पूरा देखिएगा और आप चाहे तो और टाइम ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बोलूँगा गाइस, अगर आपके पास पैसे हैं, मैं किसी विलफुल डिफॉल्टर को एकदम सपोर्ट नहीं करता, तो आप पैसे चुका दीजिए और इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और फ्यूचर में आपको लोन मिलने में आसानी होगा। लेकिन पैसे अगर नहीं है गाइस, तो लोन वाली ज़िंदगी से तौबा कर लीजिए और आप सीधा सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे गाइस। और अपना जो भी कर्ज है, जो भी बैंक या एनबीएफसी से आपका बकाया है, वहाँ से आप निकल जाएंगे और एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। तो सेटलमेंट का सीधा सीधा मतलब यही होता है गाइस कि अभी आपको अपना पूरा कर्ज खत्म करना है। सो सबसे पहले गाइस, सेटलमेंट का कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। प्रोसेस नहीं होता मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी का साल भर में होता है, किसी का 6 महीने में होता है, किसी का 9 महीने में होता है, किसी का 3 महीने में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको अपना लीगल राइट्स कितना पता है। मेरा बेसिकली 90 डेज मतलब 3 महीने होने के बाद ही बैंक मेरे को सेटलमेंट का ऑफर देना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए क्योंकि मेरे को पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता था। मेरे को सारा चीज़ जो मैं वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ वो पहले से मेरे को पता था और मैंने बहुत स्टडी किया इस चीज़ के बारे में। तो गाइस, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना लोन सेटल करवाएं, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। गलती नंबर 1, आप ये मत बताइए कि मैं अगले महीने सेटल करूंगा। आप बोल सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं। आप हमेशा इस शब्द का यूज करें, कोशिश। कोशिश मतलब मैं आपको अप्रॉक्सीमेट डेट नहीं बता रहा हूं। अगर वो डेट मिस हो गया गाइस, तो रिकवरी वालों के ऊपर भी टारगेट रहता है, बैंक के ऊपर भी टारगेट रहता है, सो आपको ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। सो हमेशा ये वर्ड का यूज कीजिएगा, कोशिश। कभी प्रॉमिस मत कीजिएगा क्योंकि फिर वहां से लग जाता है पीटीपी, यानी प्रॉमिस टू पे। कस्टमर ने तो प्रॉमिस किया था और वो हमेशा ना आपको, आप जब कन्वर्सेशन सुनेंगे, मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको इसी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपने तो प्रॉमिस किया था, और आपको इसी चीज पे लगे रहना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब होगा सो मैं दे दूंगा। अभी ये वीडियो का पूरा कन्वर्सेशन सुनिएगा इस। अभी ये लोग मुझे सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक अच्छा वेवर। सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और अभी ये लोग थोड़ा राज़ी भी हो गए हैं मैं जिस अमाउंट पे ये सेटलमेंट करना चाहता हूँ। सो लेकिन मैं अपने समय के हिसाब से करूँगा। तो ये कन्वर्सेशन अब सुनिए। ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, सर ने आया था ना, सर ने यही कमिटमेंट किया था, तभी वही थी। कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट में नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कमिटमेंट किया था कि हाँ आप, ऐसी बात नहीं है। आपसे जो आपका सहूलियत के लिए आपसे जो बात हम लोग करके आया था,
कि दिसंबर जनवरी आपको रिलीफ करते रहे हम लोग। नहीं नहीं, रिलीफ तो नहीं, देखिए रिलीफ तो गाइज इन लोगों ने मेरे केस में डीएनडी लगा दिया था, यानी डू नॉट डिस्टर्ब। आप समझ ही सकते क्यों लगा दिया था, क्योंकि इन लोगों ने मुझे सच में डिस्टर्ब नहीं किया, कॉल वगैरह कुछ नहीं, कोई विजिट नहीं। बिकॉज वो समझ गए थे कि मैं मतलब कौन सा लेवल से गुजर रहा हूँ और क्या क्या चल रही है, और मेरे को सारा राइट्स वगैरह पता है। तो कोई कॉल अगर आपको दिसंबर जनवरी में हम लोग को आने के बाद कोई कॉल किया आपको? नहीं किया। कॉल का बात, कॉल से देखिए मेरे को दिक्कत नहीं है का है, तो मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं होता। कॉल या विजिट से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कॉल विजिट में क्या ही है, आप लोग का एजेंसी है, आप लोग का अपना काम करिएगा। आप लोग को वो नहीं, हमारा एजेंसी नहीं, हम एजेंसी के बंदे नहीं है, हम कलेक्शन मैनेजर ही बोल रहा हूँ। जो आपके पास देवाशीष जी आए थे, तीनों आदमी आए थे। हाँ, तो वहाँ एजेंसी का वैसे गाइस ये एजेंसी के बंदे नहीं थे, क्योंकि बकायदा इनके पास ऑथराइजेशन लेटर था और बैंक का आईडी कार्ड था, वो सारा मैंने चेक किया था। बिकॉज एजेंसी वाले उससे पहले आ रहे थे, उनको तो एक ही विजिट में मैंने समझा दिया उनका औकात, तो उसके बाद वो दोबारा नहीं आए थे और सीधा उन्होंने बैंक को ही ट्रांसफर कर दिया था मेरा केस। बंदा कोई नहीं आया था, कंपनी का ही है, रिप्रेजेंटेटिव सब लोग हैं। हाँ, जो भी है कलेक्टर मैनेजर और कलेक्शन मैनेजर 3 आदमी हम लोग। हाँ, वो तो देवाशीष सर तो बोले, वो तो ऑफिस के ही थे, उन्होंने आईडी कार्ड भी अपना कैरी किया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम भी देखिए गाइस, मैंने वर्ड यूज किया कोशिश, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। आपका तो कर रहे हैं, तो अगर मार्च में करेंगे तो इस महीने का इंस्टॉलमेंट आपको भाईजान आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं बीच में गाइस कोई भी पेमेंट आपको नहीं करने का, सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो आपका इंटरेस्ट वगैरह में जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा गाइस। इंस्टॉलमेंट का तो व्यवस्था का बाकी नहीं होगा, उनसे बात हुआ था फरवरी में सेटलमेंट करने को, कोई बात ही नहीं है अभी, ठीक है? इंस्टॉलमेंट हम अगर भर सकते तो हो ही जाता काम। बोला नहीं होगा, समझ रहे ना, मोटा मोटी मार्च तक जाएगा। ठीक है सर से मैंने पूछा, ठीक है आप देख लो, अगर आप करते हो तो 2 पार्ट में हम देंगे आपका सेटलमेंट। ना ओटीएस ही करेंगे हम। ओटीएस का मतलब होता है गाइस 1 टाइम सेटलमेंट, एक ही बार पे जो भी आपका बकाया है, जितना बैंक मांग रहा है आपको, जितना में सेटल करना है। सपोज कीजिए बैंक को आपसे 4 लाख चाहिए और 4 लाख प्रिंसिपल आपका आउटस्टैंडिंग है, आप 20% अपने पकड़ के रखा, मतलब 80,000 या 70,000 या जो भी है आपने जितना सोचा हुआ है, अगर अरेंज कर रहे हैं तो टाइम लीजिए और उसको ओटीएस कीजिए एक बार में ही। हम ओटीएस में ही जाएंगे, ठीक है? हम डायरेक्ट ओटीएस करेंगे और उसी का हम बंदोबस्त करेंगे, हम सबका ही ओटीएस ही करेंगे। तो ठीक है, आज आपका 4 तारीख हो गया, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा माइंड में लगा इस महीने में करने के लिए, मेरे कहने का मतलब ये। क्या मतलब ये ओटीएस? हाँ, अगर तुम्हें करना चाह रहे हैं तो इसी महीना, ये महीना तो थोड़ा दिक्कत होगा मेरा, होने तो होते मार्च में जाएगा। कोशिश हम कर रहे हैं तिवारी जी। देखिए मेरा बात क्या है ना, इतना ही मेरे ऊपर केसेस लगा दिया है ना, मार पिटाई का, मतलब इतना खर्चा हो रहा है मेरा, एडवोकेट के पीछे क्या बोलेंगे, समझे ना? मेरा हालत एकदम खराब करके छोड़ दिया एकदम। ठीक है, खैर उसको तो हम बाद में ये तो कोई बात नहीं है ना, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, वो तो हम देखेंगे, उसको तो हम अच्छा से बाद में हम समझ लेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं, ठीक है? ये नंबर है ना आपका तिवारी जी? तो चलिए गाइस, ये आपको जानकारी देना था। बी स्ट्रांग, नो योर राइट्स। कुछ नहीं होता गाइस, बात सेटलमेंट पे आती है। 99.9% टाइम्स बैंक केस वगैरह में नहीं जाती है, क्योंकि उनका नुकसान है, और अगर केस वगैरह में जाती है तो भी सेटलमेंट ही लास्ट ऑप्शन है गाइस। वो लोक अदालत में जाके, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डाल दूंगा, उसका होना है सेटलमेंट। तो आपको घबराना डरना बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे आप चुका दीजिए अपना सिविल, इससे आपका सही रहेगा, अच्छा रहेगा। फ्यूचर पे आप अगर बैंक एनबीएफसी की तरफ रुख करते हैं किसी फिनेंशियल हार्डशिप्स के टाइम, तो आपको लोन्स वगैरह मिलना आसान होगा, लेकिन नहीं है सो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। किताब का आखिरी पन्ना सेटलमेंट होता है गाइस, सेटलमेंट ही होगा और सेटलमेंट ही होना है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
शेयर कीजिएगा हर उस इंसान के साथ जो फाइनेंशियली बुरे दौर से गुजर रहा है। सच्चा सेवियर फिर आएगा गाइस, नए किसी एपिसोड को लेकर आपको मोटिवेट करने।